हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आ गया हूँ मैं आपकी अगली वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आगे जो है आपको त्रिकोणमिति से जो है सिद्ध करने वाले जो भी क्वेश्चन उसमें होते हैं कि सिद्ध कीजिए, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आप से उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको समझाऊँगा कि ये आसान किस तरह से, इतनी आसानी से समझाऊँगा कि आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, मैंने यहाँ कुछ 5 क्वेश्चन बनाए हैं, किस तरह से सॉल्व करने हैं आप देखेंगे। आपको दिया होगा, आप लिख सकते हैं पेपर में दिया है, जब आप एग्ज़ाम देंगे अपने आंसर शीट के ऊपर दिया है। सबसे पहले आपको लिखना 1 प्लस सेकेंड ए बटा सेकेंड ए बराबर है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इस ये होता है, आपको कहेगा कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। आपको ये कह देगा कि इस सर्वसमीकरण को आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना मतलब क्या होता है, कभी भी ये इक्वल लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये इक्वल का मतलब होता है कि ये दोनों ही बराबर है। क्या आपको दिख रहे हैं ये बराबर है, सेम है? क्या आपको नहीं दिख रहे, तो आपको वही करना है कि ये सेम दिखे, यानी कि इसे कुछ सॉल्व करना है कि ये इसकी तरह दिखेगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको राइट हैंड साइड से भी करना पड़ेगा और दोनों का आंसर देखना है, मैच हो जाएगा। फिर आप लास्ट में लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह सिद्ध हुआ, यानी कि हैंस प्रूव दैट, ठीक है। तो चलिए करते हैं हल। सबसे पहली बात तो आपको इसमें क्या ध्यान में रखनी है, कभी भी आपको इस तरह से सिद्ध करने होगा, आपको दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखने हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी सिद्ध करने का हो आपको उसमें इन टर्म्स में लेकर आना है, ठीक है। अगर जैसे देखिए यहाँ पे देखिए साइन कॉस दिख रहा है कहीं, या तो साइन में जो आपका चेंज हो सकता है साइन में, तो ठीक है साइन में चेंज कीजिए, जो कॉस में चेंज हो सकता है कॉस में करिए, ठीक है। अगर कुछ भी और दिया होगा साइन और कॉस के अलावा, अगर साइन और कॉस आपके पास ऑलरेडी दिए गए हैं यहाँ पे, इस तरह से आपके क्वेश्चन भी आएंगे तभी भी बताऊंगा, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे सीकेंट है तो आप इसे साइन और कॉस के टर्म में ही लिखना है। कैसे लिखना है, या तो साइन के टर्म में या कॉस के टर्म जिसमें चेंज होता है। साइन अगर इस कॉस में चेंज होता है तो ठीक है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसे, तो हम लिख सकते हैं 1+1 कॉस थीटा, या फिर यहाँ पे ए लिखा है तो ए ही लिखना पड़ेगा, और बटा में ऊपर वाले को चाहिए बटा में 1/कॉस ए, ठीक है। इस तरह से क्यों, क्योंकि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि भाई जो सीकेंट थीटा होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो सीकेंट एस ई सी साइन लिखा, सॉरी गलती से, सीकेंट थीटा जो होता है 1/कॉस होता है। तो आप क्या करेंगे, सीकेंट की जगह में कॉस, यानी कि आपको पता है कॉस या फिर साइन, साइन या कॉस के पदों में लिखना होता है जब भी इस तरह से सिद्ध करना होता है। बस आपका सवाल जो है अपने आप सॉल्व होता जाएगा। तो देखिए इस तरह से करें। अब देखिए इसके बटा में एक होता है, इन दोनों को आपको जमा करना है, आप वही कीजिए, कॉस कॉस से कम कॉस जमा 1, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं कैसे, कॉस ए जमा 1 बटा कॉस ए, ऊपर वाले को लिखा। अब इसके बटा में ये वाला लिखना है 1 बटा कॉस ए। अब देखिए बटा के नीचे कॉस ए, यहाँ पे भी बटा के नीचे कॉस ए, तो ये कट जाएंगे। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया कॉस कॉस ए प्लस 1। चाहे तो आप इसे इस तरह से भी लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए, वैसे इस तरह से लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने लिखा, क्या ये राइट हैंड साइड की इक्वल है, नहीं है, ऐसा दिख रहा है, नहीं आया। तो इसका मतलब अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो ये सही है, तो आप ये राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे हल करने से पहले आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपको इसी तरह से लिखना है क्वेश्चन में राइट हैंड साइड, जो है गणित में आपकी इंग्लिश भी चलती है, नहीं तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि दायां पक्ष, ठीक है। चलिए दायां पक्ष क्या है, ये वाला साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो लिखिए सबसे पहले तो अर्थात कौन सा दायां पक्ष है, अर्थात साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, इसे चेंज करते हैं। चलिए देखिए मैंने कहा था कभी भी सिद्ध करने का तो उसे साइन और कॉस के पदों में लेकर आना है। यहाँ पे नहीं था साइन और कॉस में, तो हमें इसे चेंज किया, कॉस में लेके आए और कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ ऑलरेडी साइन भी है कॉस भी है, तो हमें सीधा सा इसे हल ही करना है, यानी कि सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे, साइन होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके बराबर होता है। क्यों होता है ऐसा, अब देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1, ये उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसलिए मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर की जगह में ये लिखा, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हल कर सकता हूँ, इसी को ही हल कर सकता हूँ, बाकी और इसको तो मैं छेड़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है करना क्या है इसका, तो ऐसे तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, कुछ ना स्क्वायर है कुछ नहीं है, घटा तो सकते नहीं है, तो इसे ही सॉल्व कर सकते, तो इसे ही मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया। और नीचे देखिए, नीचे क्या 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर होता है। आपने ये आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी, कौन सी आइडेंटिटी, ये देखिए कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, ये होती है एक बार प्लस और एक बार माइनस, पर गुणा में लिखना है एक बार माइनस, ठीक है।
ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, ये अभी इस तरह से, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा। चाहे तो आप लिख लो, इस तरह से लिख सकते हैं, तब आसानी रहेगी। देखिए इसे ए मानिए, इसे बी मानिए। तो हम इसे अब क्या सॉल्व कर सकते हैं, अब हम इसे ऐसा ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो आप इसे इस तरह से लिखें, 1 माइनस, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। चलो पहले प्लस में लिख दे, 1 प्लस कॉस ए, ये ब्रैकेट के अंदर, तब स्क्वायर नहीं लगाना है आपको, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए, चाहे तो इसे ब्रैकेट के अंदर रख देखिए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ऊपर भी है नीचे भी कट गया। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया 1 प्लस कॉस ए, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, है कि नहीं। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आया था, अभी भी हमारा ये आया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से। हैंस प्रूव दैट, यानी कि हिंदी वाले इस प्रकार सिद्ध हुआ, आप ऐसा लिखिए और आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान है। अच्छा, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके पास अगर ये क्वेश्चन आपको आया एग्जाम में, दिया है, क्या है दिया है, आपको लिखना ही लिखना होता है, ये शुरुआत है, ठीक है। आपको क्या दिया है कि आपको दिया है 1 प्लस साइन ए, बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी, शायद मैंने ये पहले वाली वीडियो में प्राय फिर से करवा रहा हूँ, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ऐसा दिया है। और राइट हैंड साइड बोला है आपको ऐसे, सेकेंड ए प्लस टेन ए, यानी कि ये इक्वल ये है, आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड से करें, ठीक है। चलिए करते हैं। इसमें आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या करना है, इसमें हर परिमीकरण करना है बस। औरों में तो आप चेंज कर लेते हैं, इसमें तो चेंज कर ही नहीं सकते, ऑलरेडी साइन में है, चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आपको हर परिमीकरण करना है। कैसे करना है हर परिमीकरण, देखिए हल लिखा आपने, तो यहाँ पे अंडरूट लगाया और इधर 1 प्लस साइन ए लिखा, और क्या करना है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए लिखना है। क्यों लिखना है अभी बताता हूँ। 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए, क्यों लिखा ये, क्योंकि आपने हर परिमीकरण लिया। हर होता है ये नीचे वाला, इससे आपने दोनों साइड गुणा करना है, ऊपर भी नीचे भी। पर आप देखेंगे सर यहाँ तो नीचे तो माइनस है, आपने तो प्लस लिखा, प्लस लिखा, आपने तो ऊपर वाले से गुणा किया दोनों साइड। ऐसा नहीं होता है बच्चों। होता क्या है, जब भी हम हर परिमीकरण करते हैं, कभी ये एक या दो से ज़्यादा नीचे पद लिखे गए होते हैं, टर्म लिखी गई होती है, जैसे इसमें 2 पद हैं, तो उस अगर वो माइनस में लिखी रहेगी तो उसे प्लस बनाकर दोनों साइड में गुणा करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। यहाँ तो इत्तेफाक से कि ऊपर भी ऐसा ही है जो इसका प्लस करने पर आया, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं होता है ऊपर, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, या कुछ और हो सकता था। तो हमें क्या करना है, जो नीचे वाला है उसे प्लस बनाकर नीचे भी गुणा करना है, ऊपर भी गुणा करना है, सिर्फ प्लस बनाकर। इसे ही कहा जाता है हर परिमीकरण, इन इंग्लिश यू कैन से रैशनलाइज, ठीक है। तो ये क्या बनता है हमारा, देखिए इन दोनों को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं, देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है। यहाँ देखिए ये वाली आइडेंटिटी, यहाँ देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, चाहे इसे बाद में लिखे चाहे इसे पहले लिखें। तो इसका मतलब ये होता है। अब हमारे पास तो ये है, इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। ये लिखा, अब ऐसा लिखा। अब इसका अंडरूट भी लगा लें। अब इनको क्या करें, अब अपना अंडरूट दे देते हैं, ठीक है। कैसे दे देते हैं, देखिए अगर इसका अंडरूट लगाया ऊपर वाले का, तो ये बना 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाले का भी देखते हैं, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। अब इसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर हमें कॉस स्क्वायर निकालना है तो इस साइन को उधर ले जाएंगे, तो तब बनेगा, ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस आपको सॉल्व करते जाना है, बस बाकी कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करते जाना है। ये है तो इसे, ये है आपने इसे लिखा, यहाँ से इस तरह से बनाया, इस तरह से। अब इसे और क्या कर सकते हैं, इसे तो कुछ नहीं कर सकते, ये देखिए ये से ये कट जाएगा, बस खत्म। अब इसे क्या कर सकते हैं, इसे कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, अब कुछ कर सकते हैं, अब तो खत्म ही हो गया। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो वापस से यही आने वाला है कि कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। इसलिए हम इसे बैक तो जाएंगे नहीं, आगे जाएंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, यहाँ स्क्वायर से ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, देखिए हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इसका मतलब ये हो गया 1 के बटा में भी कॉस है, साइन के बटा में भी कॉस है, इसको अलग अलग लिखें, 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये इसका मतलब क्या होता है, सीकेंट है, क्योंकि सीकेंट क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। ये इसका मतलब सीकेंट है, और साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टेन ए। हमेशा फॉर्मूला याद रखें, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मैंने ये आपको वैल्यू जहाँ पे हम भर रहे थे मान निकालने वाला, वहाँ पे भी समझाया। तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे तो थीटा थीटा है तो थीटा ही है, यहाँ पे ए है तो टेन ए लिखेंगे, यहाँ पे ए है तो सीकेंट ए लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो होने वाला है, ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपको सिद्ध करना है। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट, यानी कि इस प्रकार सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव दैट, इस प्रकार सिद्ध हुआ, ठीक है।
इस तरह से आपको करना है। बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है एक बार आप इसे कंफर्म कर लेते हैं, इसे कंफर्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था ये कि ये आना चाहिए, हमने इसे सॉल्व किया और हमारे पास यही आया पीछे। यहाँ देखिए, तभी मैंने लिखा कि इसे सॉल्व करने पे ये आया। और यहाँ पे एक चीज़ लिखना ना भूले, लेफ्ट हैंड साइड में खुद बार बार भूल रहा हूँ, आप ना भूलें, ठीक है। तभी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया है लिखते हैं, क्या दिया है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, ये दिया है, और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा यहाँ लिखा है कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू सीकेंट ए। आपको प्रूव करना है ये राइट हैंड साइड के, इस लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। आपको हल करना है, हल, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है हमेशा। लेफ्ट हैंड साइड अभी लिख रहा हूँ पूरे याद से, अभी तक भूल रहा था। तो इसे प्लस करना है। सबसे पहले तो क्या, देखिए साइन और कॉस में लेकर आते हैं। ये तो ऑलरेडी साइन में है, साइन है, साइन है, साइन और कॉस है। इसमें आपको साइन और कॉस दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा ही करें, क्या है, इन दोनों को प्लस करें। इन दोनों का जो एलसीएम होता है, एलसीएम देखिए दोनों ही डिफरेंट है दिखने में, तो डायरेक्ट गुना कीजिए। तो ये होगा आपका कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और बटा के ऊपर क्या होगा, अब देखिए इससे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा ये कट जाता है इससे 1 प्लस साइन ए से, ठीक है। बचेगा कॉस ए, कॉस ए ऊपर गुना होने जाएगा, जो बचा वो ऊपर गुना होने जाता है, तो ये बनता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसे इससे गुना कीजिए, सॉरी भाग कीजिए इसको, ये जो है ना यहाँ लिखा हुआ, इसको इससे भाग कीजिए, तो आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए। अब ये ऊपर गुना होने जाएगा तो 2 बार आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगेगा, होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। इस तरह से हुआ। अब आपको क्या करना है, इसका ब्रैकेट इसे सॉल्व करने की कोशिश करें सॉल्व। देखिए कैसे कैसे करना है, ये कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए है, और यहाँ पे प्लस इसे करिए, ये ए है और ये बी है, यानी कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है कैसा होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से होता है। ये वाली आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल रहा है ना, लग रहा है ना इधर, तो ऐसे करेंगे। तो हमारा एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2ab को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करेंगे, साइन कम साइन, तो यहाँ साइन ए रहेगा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं ज़रा, नीचे क्या होता है हमारे पास। नीचे में हम देखेंगे तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है, हमें करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसे फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, कॉस ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में गुणा कर लेंगे, ठीक है। ऊपर देखते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, देखिए इन दोनों का, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, चाहे आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखें, चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखें, क्योंकि 2 जमा 3 करो या 3 जमा 2 करो, आना तो हमेशा 5 ही है। वैसे ये भी होता है, चाहे जैसे भी जमा करो तो हमेशा 1 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इन दोनों को उठाएंगे हम, तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो 1 आने वाला है, क्या आने वाला है, 1। तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों का वैल्यू, देखिए इन दोनों का वैल्यू आएगा 1, और 1 पहले से है, और इधर प्लस इधर 2 साइन ए है, ठीक है। और नीचे देखते हैं, यहाँ पे है आपके पास कॉस ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब देखें ये इस तरह से आपके पास आया। अब फिर से करते हैं, इन दोनों को जमा कर लीजिए, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए, ये बना, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम एक ही काम कर सकते हैं, कॉमन ही ले सकते हैं ऊपर वाला, नीचे वाले को तो हमने गुना करना नहीं अभी। देखते क्या बनता है, 2 कॉमन निकाला तो 2 बाहर निकला, तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर निकला तो यहाँ साइन ए बच गया, और नीचे बचा आपका कॉस ए और यहाँ 1 प्लस साइन ए। तो देखिए बच्चों आपके पास क्या है, सेम चीज़ आ गई नीचे, ये भी कट गई। अब आपके पास क्या बचा, 2 बटा कॉस ए, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 यहाँ पे रखें और 1 बटा कॉस ए, यानी कि यहाँ पे डॉट लगाएं, ठीक है, डॉट मतलब गुना होता है। तो 1 अपॉन कॉस आपको पता है सीकेंट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सीकेंट के बराबर। 2 ऐसे रखें, और 1 बटा कॉस को आप सीकेंट सीकेंट ए आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप लास्ट में लिखें देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट। देखिए इतने आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करते जाना है। आगे चलते हैं, आगे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, आपको लिखना है, दिया है, क्या दिया है आपके पास, मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, शायद आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि वीडियो लंबा ना बने इसलिए, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया गया है आपको COSEC कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इसका हम कर लेते हैं स्क्वायर, और आगे बोला है कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। एक मिनट, ये इसको आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करें, ठीक है। यहाँ भी इक्वल लगा, मतलब ये और ये दोनों बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है, पर हमें दिख नहीं रहा है, हमें दिखाने है बराबर है। तो हम हल करेंगे, हल लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। कैसे करेंगे, देखिए मैंने कहा था कभी भी प्रूफ करना है तो बस कुछ भी लिखा हो उसको साइन और कॉस में लेकर आओ, खींच कर लेके आओ, उसको ज़बरदस्ती लेकर आओ। यानी कि कॉसिकेंट को अगर हम कॉसिकेंट थीटा होता है, अगर इसको हम साइन या कॉस में लिखें तो ये सिर्फ साइन में चेंज होता है, यानी कि साइन का उल्टा कॉसिकेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए COSEC कोसेकेंट थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये कहाँ से आपको पता चलेगा, ये चलेगा पंडित भद्री प्रसाद से, भद्री प्रसाद हर हर बोले से, क्योंकि यहाँ पे तो साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट कोसेकेंट। देखिए कोसेकेंट के उल्टा साइन होता है, यहाँ पे साइन है, ठीक है। कोसेकेंट का उल्टा साइन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे किस तरह से, इसे चेंज करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसे, इट इम्प्लाइज 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और इधर ये कॉट, कॉट आपको पता है टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा, टेन तो हमें पता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अगर टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन टेन तो इसके इक्वल होता है, तो इसे ही उल्टा कर दो, इसे ही उल्टा कर दो, कॉट बन जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर। अब आगे करते हैं, इन दोनों को घटाना है, घटाना है तो घटाइए, बहुत आसान है। इस एलसीएम लेते हैं तो हमारा साइन थीटा रहता है, इन दोनों को घटाएंगे 1 माइनस कॉस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो ये इस तरह से बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और नीचे रहेगा आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ तक आगे चलते हैं, आगे चलते हैं किस तरह से करेंगे, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से आगे हम करते हैं, पेज जोड़ लेते, चिपका लेते ज़रा। अब यहाँ से आगे आपको कैसे करना है, इसको आप लिख सकते हैं, एक मिनट बच्चों, इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं, ये ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार आपके पास ये चीज़ है, 2 बार, तो आप इसे 2 बार लिखें, 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार लिखा, दूसरे बार लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिखा। अब इसके बटा में देखिए, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह से। यहाँ देखिए ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमारे को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा होता है। देखिए इस तरह से ये हुआ, ठीक है। आप इसमें कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है, तभी आपने यहाँ पे ऐसा लिखा साइन स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। तो देखें इसका मतलब होता है कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होता है, क्योंकि एक का स्क्वायर करो तो एक ही रहता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है, ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसा लिखते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस ए माइनस बी, तब हम स्क्वायर नहीं लिखते। तो ऐसे लिखें इसको, एक बार प्लस एक प्लस कॉस थीटा, दूसरी बार एक माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये से ये ख़त्म, और बचा क्या आपके पास, देखिए क्या बचा आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आया, अब तो सॉल्व नहीं होगा, अब देखेंगे आप, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड ये था, ठीक है, और हमारा भी यही आया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं इसको इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। देयरफॉर आप लिखें, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, फटाक से। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा बड़ा भी होगा ये, और थोड़ा समझ में आपको ध्यान थोड़ा ज़्यादा केंद्रित करना पड़ेगा। ये बच्चा क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, लिखेंगे इसमें भी दिया है, क्या दिया है आपके पास, देखते हैं क्या दिया है। ये दिया है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, आगे 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 10a। बस हमने वही तरीके से जाना है, बस चेंज करना है साइन और कॉस में, बस यहाँ तो ऑलरेडी है, कुछ नहीं, सीधा ही करो। तो आप इसे लिख सकते हैं किस तरह से, यहाँ देखिए आप इसे लिख सकते हैं इसको करने का तरीका देखिए, ये आप भले ही याद रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप शायद उतना समझ नहीं पाएंगे इसे किस तरह से क्या बोल रहे हैं। मुझे भी पता नहीं था इसे कैसे करना है, बस अभी जैसे इसे देखकर याद आ गया। हल करेंगे, हल 10 आना है, तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं इसका जो सॉल्व करके साइन अपॉन कॉस आना चाहिए, वही 10 के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए हम इनसे कॉमन निकालेंगे साइन को, क्या निकालेंगे,
साइन को हमने कॉमन निकाला, साइन ए कॉमन निकाला तो बचेगा, यहाँ से साइन निकला तो यहाँ एक बचा और यहाँ पे साइन निकाला तो यहाँ के बचा 2 साइन स्क्वायर ए बचा। ठीक है, अब नीचे से हम कॉस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉस ए हमने निकाला। ठीक है, तो देखिए 2 कॉस ए स्क्वायर ए, यहाँ पे इससे कॉस ए निकल गया एक, तो 3 थे यहाँ पे, 2 बचे और यहाँ से निकला तो 1 बचा। ठीक है, अब देखिए साइन अपॉन कॉस तो आ गया, इसे हम साइड में रखें, बस इसे ही सॉल्व करना है, ख़त्म करने की कोशिश करना है इसको। तो कैसे करें, चलिए करते हैं आगे। इसे साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे तो मैं ऐसे रख देता हूँ साइड में, क्योंकि ये गुना ही है, गुना साइड में करना है इसे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसे जो साइन स्क्वायर, ये जो साइन स्क्वायर ए है ना, इस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि इसके अनुसार 1 माइनस 2 को बाहर रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 को बाहर रखा और यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, ओके, अब नीचे चलते हैं। नीचे वाला क्या है, इसको भी हम लिख लेते हैं, ये 2 को बाहर रखा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये हो गया हमारा, हाँ कॉस को लिखा इस तरह से और इसे हमने इस तरह से लिखा कॉस को, और आगे लिखते हैं हम -1, ये वाला -1 इसे लिखा हमने इस वाले को। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या बनता है, देखते जाएँ आप। तो ये बनेगा आपका, देखिए साइन ए बटा कॉस ए, देखिए साइन ए बटा कॉस ए tan ए होता है, बस इसे ख़त्म करने की सोचना है कैसे करें। तो यहाँ पे है 1 माइनस 2, इसे अंदर गुणा किया 2 और उधर है माइनस, ये माइनस इसके साथ हुआ तो ये प्लस बन जाएगा। अब देखिए ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए, ये बना। अच्छा अब चलते हैं नीचे, क्या होता है यहाँ पे हुआ आपका 2 माइनस 2 साइन ए -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कमाल हो रहा है, यहाँ देखिए इसको अगर हमने घटा दिया इसको, तो हमारे पास आने वाला -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। अच्छा अब नीचे देखें तो यहाँ पे आने वाला है हमारे पास, देखिए अगर 2 हम इससे कॉमन भी निकाल लेते हैं, चाहे तो 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालना चाहते तो आप इसे 2 में से 1 को घटाइए, तो ये आने वाला आपका 1 प्लस क्या आएगा, 1 इसको इससे घटाए तो 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस नहीं आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया। तो अब देखिए अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हम लिख सकते हैं, इसे जो यहाँ पे ये 1 है ना, 1 को भी हम कुछ करते हैं, ज़रा देखते हैं थोड़ा सा कुछ क्या कर सकते हैं। अगर 1 की जगह में साइन स्क्वायर ए, हाँ ठीक है, ये -1 है। ठीक है, इस माइनस को भूल जाइए आप, इस 1 को याद रखिए, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे लिखें तो हम लिख सकते हैं इसे, आगे चलते हैं, साइन ए बटा कॉस ए और यहाँ पे गुणा, इसे लिखेंगे हम माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये लिखा, आगे है +2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ। अब नीचे चलते इसको भी लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पे आगे है -2 साइन स्क्वायर ए, ये लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ देखते हैं, साइन ए बटा कॉस ए गुना, ये माइनस अंदर हुआ तो ये बना साइन स्क्वायर ए माइनस का और माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी माइनस का, आगे +2 कॉस स्क्वायर ए, ये भी हो गया। अब नीचे देखते हैं, नीचे देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर है, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, इससे ये घटाया तो आपका माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं, ऊपर देखिए cos 2 कॉस है, यहाँ 1 कॉस है, तो ये हो जाएगा आपका कैसा, इस तरह से, यहाँ देखिए साइन ए बटा कॉस ए, ये वाला लिखा और आगे गुना, जब हम इससे इसको घटाएंगे तो ये बनेगा आपका माइनस साइन स्क्वायर ए और +2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस 2 कॉस स्क्वायर ए नहीं बनेगा, ये इससे घटाएंगे तो सिर्फ कॉस ए बचेगा ये। ठीक है, ये माइनस साइन स्क्वायर ए और ये घटा दिया तो कॉस ए बचा। ठीक है, और नीचे देखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इस पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये इतनी जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, अच्छा कहाँ गया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए ये मैंने इस तरह से लिखा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को, ये माइनस का कॉस स्क्वायर है, ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को घटाया तो मेरा ये आया कॉस स्क्वायर ए, सिर्फ कॉस स्क्वायर है। मैं फिर से लिख लेता हूँ, हमारे पास आया साइन ए बटा कॉस ए गुणा, यहाँ पे आया था माइनस साइन ए
साइन स्क्वायर ए आया था और इधर आया था हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इसके नीचे आया था हमारे पास ये वाला आया था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए आगे ये साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ कैसे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख लिया, ठीक है। और नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट गए। तो आपके पास क्या बचा, फाइनली आपके पास बचा साइन ए बटा कॉस ए, जो कि इक्वल होता है साइन अपन कॉस, वो होता है टेन ए के इक्वल, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही लंबा था ये और इसे घबराना नहीं है, हैंस प्रूव दैट। बस आपको करना है, इसका एकमात्र रास्ता यही है, आप इसी तरह से इसे कर सकते हैं। इसका शॉर्ट तरीका और कोई नहीं है, अभी तक मैंने इस पर कोई रिसर्च भी नहीं किया कि कोई शॉर्ट तरीका है। बस आप इसे इसी तरह से करें। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए कहाँ पे था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे था, इसे ये दिया गया था, हमें इसे इस तरह से करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये बचा, ठीक है। इसे क्या किया हमने, ये जो साइन स्क्वायर है इसको लिखा हमने 1 माइनस कॉस, बाकी 2 ऐसे रहा, ये इस तरह से रहा। और यहाँ पे भी क्या किया हमने, 2 कॉस स्क्वायर ए था, कॉस स्क्वायर ए को यानी कि 2 एज इट इज़ रखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको तो यहाँ से अलग कर लिया। तो 2 एज इट इज़ रखा है, इसकी जगह मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये लास्ट में -1 भी ऐसे ही रखा है। आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को घटाया तो ये इसका आया -1 और इन दोनों को, क्योंकि अंक से अंक को, नंबर से नंबर को घटाया तो इसका आया 1, ठीक है। और ऊपर देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर ए बचा था, 2 कॉस स्क्वायर ए बचा। और नीचे क्या हुआ, -2 साइन स्क्वायर ए बचा, 2 साइन स्क्वायर ए बचा। अब देखिए अब क्या किया मैंने क्या किया, इस 1 की जगह में लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। यही एक तरीका इसे सॉल्व करने का, लिखा, ठीक है। और इधर जो माइनस है, ठीक है, देखिए इसकी जगह मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा, माइनस बाहर ही रखा, 1 की जगह पे लिखा और इसे एज इट इज रख दिया। अब नीचे भी 1 की जगह में मैंने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस नहीं है, तब तो ब्रैकेट लगा था, माइनस नहीं है। और इधर -2 साइन स्क्वायर ए मैंने एज इट इज़ लिख दिया है इसे, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस ये भी माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे किया माइनस साइन स्क्वायर ए और इधर माइनस कॉस स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि भाई हमारा क्या हुआ, इससे घटा दिया। यहाँ देखिए इससे अगर मैं 2 कॉस स्क्वायर से, कॉस कितने 2 है, कॉस स्क्वायर कितने 2 है, उसमें से एक कॉस स्क्वायर गया तो सिर्फ एक कॉस स्क्वायर बचा। तो ये बना हमारे पास क्या, यहाँ पे देखिए ये तो सामने वाला तो एज इट इज़ लिखते जा रहा हूँ इधर, ठीक है। ये बना माइनस साइन स्क्वायर, ये इसी तरह से रहा, इन दोनों को घटाया तो कॉस स्क्वायर ए बचा। और नीचे भी देखिए, नीचे कॉस स्क्वायर ए कैसे बचा, यहाँ देखिए यहाँ 2 साइन स्क्वायर ए है, इसमें से 2 साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, माइनस का है 2, साइन सेम है 2 है और यहाँ पे इसके आगे 1 होता है, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो यानी कि साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा। देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है देखिए यहाँ पे, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे आया। उसके बाद नीचे था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे मैंने आगे पीछे लिख दिया, इनकी इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरा ये कुछ ये सामने वाला तो इसी तरह से चलता आ रहा है, यहाँ पे लिखते जा रहे हैं हम। और ये बना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और इधर बना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेम बन गए तो कट गए, तो साइन अपन कॉस बचा, जो कि साइन अपन कॉस क्या होता है, tan ए के इक्वल होता है। और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आप सभी से विदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे अंक लाइए। तो मैं दुआ करूँगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे जाएँ और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और सुरक्षित रहें और तंदुरुस्त रहें। टाटा बाय बाय।